हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं रजनीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज 10 का दम, उसमें एक क्वेश्चन ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी प्रॉपर ऑर्गेनिक रिएक्शन की मिक्सिंग में करूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश करूँगा। तो आपके पास क्वेश्चन है, 2-क्लोरोब्यूटेन है, इस 2-क्लोरोब्यूटेन के ऊपर KOH का रिएक्शन है, इसे फर्स्ट बनाना है। फिर उसके बाद कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन से सेकंड बनाना है। फिर कह रहा है कि ओजोन और सेकंड स्टेज में जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड, इसका रिएक्शन से थर्ड बनाना है। फिर कह रहा है हाइड्रोक्साइड हीट, इसके रिएक्शन से फोर्थ बनाना है। फिर कह रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके रिएक्शन से फिफ्थ। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके रिएक्शन से सिक्स्थ। HBr के रिएक्शन से सेवेंथ। फिर NaI के रिएक्शन से 8 और उसके बाद KOH एसीटोन के रिएक्शन से 9 और उसके बाद CH3Cl KOH के रिएक्शन से 10th बनाना है। चलिए ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछा गया है, जो ऑर्गेनिक में बार बार यूज भी होते हैं और इन्हीं को मिक्स करते हुए नॉर्मली क्वेश्चन क्रिएट भी किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। आपके पास जो सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, और अगर अल्काइल हैलाइड है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और अगर कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दैट मींस कि क्लोरीन कार्बन से पैसा खींचेगा, और जब क्लोरीन कार्बन से पैसा खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिच होगा जो उस कार्बन को ऊपर अटैक करके Cl को हटाएगा। तो दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। ये भी याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वही इलेक्ट्रॉन रिच एज अ बेस प्रोटॉन को भी खींच सकता है और उसके मौजूदगी में Cl निकल जाए तो दैट मीन्स एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड में पैरेलल चलते हैं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अच्छा बेस लोगे दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है KOH मतलब K प्लस OH माइनस, OH माइनस दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्टेरिक फैक्टर भी कम है, इसका मतलब बहुत आसानी से इस कार्बन को अटैक कर सकता है और क्लोरीन को हटा सकता है। तो वाया SN2 मैकेनिज्म आपको Cl को हटा देना है और OH को वहां पर रिप्लेस कर देना है, और जब OH को हटाकर Cl को लगा दोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ इस तरह की स्पीशीज मिल जाएगी, तो दैट मींस अल्कोहल बना दोगे। याद रखिए अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर कभी पानी का रिएक्शन कराते हैं मतलब SN1, KOH NaOH का रिएक्शन कराते हैं SN2, अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं E1, अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराते हैं E2। तो इन जनरल यही चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती हैं और इसी के बेसिस पे SN1, SN2, E1, E2 को वो मिलाता है। कभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, कभी रिएक्टिविटी वगैरह की बात कर लें, तो SN1 सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा जुड़ा होगा कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कहानी SN1 की तरफ भागेगी। SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक करना है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए। तो कभी SN2 का बेसिक दिमाग में लाना हो तो आपके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आना चाहिए, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एलिमिनेशन चाहे E1 हो या E2 हो, दोनों का कॉन्सेप्ट यही है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग E1 में भी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग E2 में भी रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। E1 में कार्बोकेटायन बना के जाता है, इसलिए नॉर्मली हम वीक बेसिस जैसे इथेनॉल यूज करते हैं। E2 में एट ए टाइम H को बाहर निकालते हैं, दैट मींस स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH या अल्कोक्साइड लेकर कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ KOH मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग SN2 बनाते हुए Cl को हटा दिया, OH लगा दिया।
क्योंकि क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मत सोचिए, अदरवाइज अगर कभी क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री होता तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन वाली बात भी हम यहाँ पर करते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सबस्ट्रेट में अगर नहीं है तो प्रोडक्ट में भी मत सोचिए, डायरेक्ट सेल को हटाइए और वहाँ पर OH लगा दीजिए। अब आगे क्या है कि ये जो कंपाउंड बना, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास है क्या, अल्कोहल है, और इस अल्कोहल के ऊपर क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, H+ और HSO4-, H+। तो दैट मींस ये ऑक्सीजन का लोड पे उस H+ को ऊपर अटैक कर दे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दे, वाटर सिस्टम से निकल जाए। तो दैट मींस OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, इस पुअर लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H+ डाला जाता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा रिएक्शन हो रहा है तो दैट मींस डिहाइड्रेशन की बात होगी, दैट मींस डिहाइड्रेशन की बात होगी, पानी निकालने की बात हो रही है। लेकिन अगर HX के द्वारा रिएक्शन होता तो जो कार्बोकेटाइन बन जाता वहाँ X- ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है। तो याद रखिएगा, अल्कोहल चैप्टर पे HX का रिएक्शन दैट मींस सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दैट मींस एलिमिनेशन होता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन यूज आ रहा है, इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा E1। तो दैट मींस पहले इसको वाटर ग्रुप में निकाल दो, कार्बोकेटाइन बना लो। अब दो संभावनाएं हैं, यहाँ से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड, यहाँ से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड। तो अभी मैंने बोला एलिमिनेशन का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और एलिमिनेशन का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 6 हाइड्रोजन कंजुगेशन मिलने वाला है, और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो केवल 2 हाइड्रोजन कंजुगेशन मिलने वाला है। तो दैट मींस यहाँ से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना दो, और डबल बॉन्ड बनाते हुए ये अल्कीन बन जाएगी। तो दैट मींस यहाँ से आपने पहला अल्कोहल बना लिया, यहाँ से दूसरा आपने अल्कीन बना लिया। अब ये अल्कीन के ऊपर कह रहा है ओजोन और जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड। तो दैट मींस इसके ऊपर वो रिडक्टिव ओजोलिसिस की बात कर रहा है, ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है। तो ओजोलिसिस में करते क्या है, इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं। तो चूंकि इधर भी CH3 है, ये CHO आने वाला है, इधर भी CH3 है, CHO आने वाला है, तो मोल वाइज तो 2 मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट वाइज एक ही होगा, और ये प्रोडक्ट होगा एसिटाल्डिहाइड। एक एसिटाल्डिहाइड आपको तीसरे यहाँ पर बना देना है। तो याद रखिएगा, ओजोनोलिसिस 2 तरीके की होती है। ओजोनोलिसिस 2 तरीके की होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोलिसिस में इस ओजोन के साथ, इस ओजोन के बाद डालेगा जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड, या ओजोन के बाद डालेगा जिंक वाटर। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पर जिंक नहीं होता है, ओजोन के बाद में डाल देते हैं H2O या डाल देते हैं H2O2। अगर जिंक नहीं है तो केयरफुल रहिए, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, और अगर जिंक है दैट मींस रिडक्टिव ओजोलिसिस है। तो होता क्या है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में, कभी ऑक्सीडेटिव हो जाए तो ये जो आपने एल्डिहाइड बनाया है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके एसिड तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर रिडक्टिव है तो डायरेक्ट इसको तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, और जो भी एल्डिहाइड कीटोन बनता है उसे प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। ऑक्सीडेटिव में बस केयरफुल रहिए कि एल्डिहाइड अगर बनता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाते हैं, लेकिन रिडक्टिव में अगर एल्डिहाइड बनता है तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। इन जनरल अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और डायरेक्ट कभी लिख दे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो याद रखिएगा वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होती है। तो यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग आपने एल्डिहाइड बना दिया, अब इस एल्डिहाइड के ऊपर कह रहा है बेस हीट। याद करिए कोई रिएक्शन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और ट्रीटमेंट विद बेस, कोई रिएक्शन याद आया? कोई रिएक्शन याद आया? एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और ट्रीटमेंट विद बेस, याद करिए कोई रिएक्शन, याद करिए एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और ट्रीटमेंट विद बेस, यस एल्डोल कंडेंसेशन। Aldehyde having alpha hydrogen on treatment with base first gave beta hydroxyaldehyde, which loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde as a product. This reaction is called as aldol condensation. तो एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा पोजीशन का 2 हाइड्रोजन उसी को वाटर ग्रुप में निकाल देना होता है और डबल बॉन्ड बना देना होता है। तो दैट मींस इसी को ऐसे सोच सकते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड O है, और इसी तरीके से अल्फा का 2 हाइड्रोजन और यहाँ आपका CHO,
इसी को मोटर के रूप में निकाल देते हैं। और इसी को मोटर के रूप में निकाल देते हैं तो 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो यही के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपका एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2, ये हो गया आपका फोर्थ वाला प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि क्यों ना उस OH माइनस का यही रिएक्शन करा दिया जाए, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ अटैक कराकर बॉन्ड को तोड़ भी दोगे तो एक ही कार्बन 2 OH आएगा, नॉर्मली मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, तुरंत वाटर निकाल देगा, फिर से एल्डिहाइड बना देगा। तो याद रखिए, ऑर्गेनिक एक ब्यूटी होती है कि अगर सब्सट्रेट रिएजेंट देखकर सही रिएक्शन आपके दिमाग में आ गया, सब्सट्रेट रिएजेंट को देखकर सही रिएक्शन अगर आपके दिमाग में आ गया, फिर क्वेश्चन गलती नहीं होगी। लेकिन अगर सही तरीके से अगर रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं आया तो गलती कर सकते हो, इधर उधर का रिएक्शन सोच सकते हो। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव beta hydroxyaldehyde which loses water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde as a product. Reaction is called as aldol condensation. और इसे aldol condensation का प्रोडक्ट बना लिया, इसके बाद क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड याद करिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई रिएक्शन आपने पढ़ा है या कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इनका रिएक्शन होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल, एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से अल्कोहल। तो मेनली आपके लेवल पे 3 ही फंक्शनल ग्रुप है जिसका इंटर कन्वर्जन की बात यहाँ पर करेंगे। एल्डिहाइड से अल्कोहल का बनाना प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल और एसिड हैलाइड के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कराते हैं। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल H- यहाँ अटैक करता है और इसी बॉन्ड को तोड़ देगा, O- बना देगा, बाद में वाटर से प्रोटॉन लेके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन इसके द्वारा नहीं होगा, केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और एल्डिहाइड के रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है, ये जो अल्कोहल बन जाएगा, ये अल्कोहल कुछ ऐसा बन जाएगा, ये अल्कोहल हो गया आपका फिफ्थ। अब आगे कह रहा है कि ये जो अल्कोहल बन गया, इसके ऊपर अगेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर कभी अल्कोहल बन रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल बन रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब रिएक्शन है क्या, एलिमिनेशन, मैकेनिज्म इवन। तो दैट मींस आप यहीं से OH को निकाल दो, कार्बोकेटायन बना दो। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ से अगर प्रोटॉन को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाते हो, एलीन अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस से पॉजिटिव को यहाँ भेज देगा और यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। और यहाँ से प्रोटॉन को निकाल कर डबल बॉन्ड बना दोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो दैट मींस ब्यूटा 1,3-डाइईन बन जाएगा। और जब ब्यूटा 1,3-डाइईन बन जाएगा तो ये हो गया आपका 6। तो याद रखिए, कभी आपका ऐसे केसेस आ जाए एलाइनिक वाले, अंदर कार्बन मौजूद हो, तो यहाँ से उसको निकालोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और इसी कार्बोकेटायन के बगल से प्रोटॉन खींचकर ये प्रोडक्ट भी बना दोगे। अब आपके पास अल्कीन है और कह रहा है HBr का रिएक्शन है, आपके पास अल्कीन है और कह रहा है HBr का रिएक्शन है। अब अगर ध्यान से देखें कि ये अल्कीन कॉन्जुगेटेड है, और अगर ये अल्कीन कॉन्जुगेटेड है तो दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स की बात यहाँ पर पूछ रहा है। मतलब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो कुछ भी अगर लिखा हुआ नहीं है तो इन जनरल आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट सोचना है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट सोचना है। तो दैट मींस जब आप H को यहाँ पे जोड़ोगे और कार्बोकेटायन बनाओगे, H को यहाँ जोड़ोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन इधर भेजोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाओगे और इसके ऊपर Br को लगाओगे और इसके ऊपर जब Br को लगाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ है, H यहाँ जुड़ गया, इस पर्टिकुलर पोजीशन Br जुड़ जाएगा और ये हो गया आपका 7।
तो दैट मीन्स 1,4 एडिशन की बात कर रहा है और 1,4 एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बना रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, और उसको बल्कि एलियो का रिएक्शन करा रहा होगा, तो दो चीजें पैरेलली चलती हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स जब H यहाँ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वही Br माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो 1 पे H, 2 पे Br, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन रेजोनेंस के कारण जब यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ Br ऐड हुआ, तो 1, 2, 3, 4, तो दैट मीन्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो 1,4 एडिशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखें तो 3 का तो 5 हाइपर कंजुगेशन, लेकिन अगर मैं यहीं पे जोड़ लेता Br हाइपर कंजुगेशन देखता तो केवल 1 होता। तो दैट मीन्स वहाँ स्टेबिलिटी प्रोडक्ट कम है, यहाँ स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसलिए 1,4 एडिशन सोचते हुए हमें ये वाला सोचना है। अब ये सब बना दिया, इसके बाद क्या है NaI। सोचिए ये इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पास पॉजिटिव I माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो I माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात कर रहा है, और हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन से Br का रिप्लेसमेंट आयोडीन से करा रहा है। Br का रिप्लेसमेंट आयोडीन से करा रहा है, तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन की बात कर रहा है, Br हटा के I को लगाना है, और जब Br हटा के I को लगाना है, यहीं पर आपका 1, 2, 3, 4 ये आपका डायरेक्ट I को आपने यहाँ पर लगा दिया। अब ये जो बन गया 8, इसके ऊपर क्या है KOH पर एसीटोन का रिएक्शन है। ये बन गया आपका 8, इसके ऊपर क्या है KOH पर एसीटोन का रिएक्शन है। KOH एसीटोन, याद करिए कौन सा रिएक्शन है, KOH एसीटोन, बोला ए प्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगेन SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन यहाँ पर अटैक कराइए और अटैक करा के उस आयोडीन को निकाल दीजिए। तो SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप OH को लगा दीजिए। मतलब OH एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा, यहीं से आयोडीन निकल जाएगा और आयोडीन निकलकर OH यहाँ पर चला आया। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमने यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराया, वीक लिविंग ग्रुप को रिलेटिवली एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद फिर SN2 रिएक्शन कराते हुए अल्कोहल बना लिया। अब ये जो अल्कोहल बन गया, इस अल्कोहल के ऊपर मिथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है। ये जो अल्कोहल बन गया, इसके ऊपर मिथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है। याद करिए अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। याद करिए अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कौन सा रिएक्शन है? याद करिए जो अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नेचर का है, स्टेरिक फैक्टर कम है। सोचिए व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा क्या, यही बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, O- बना देगा। यही बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, O- बना देगा। यही O- ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक कर और Cl हटा देगा। तो इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं, इसे ऐसे ही बना लो, ये हो गया O और ये हो गया CH3। दैट मीन्स यहाँ से आपने ईथर बना दिया, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात ये कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ों को मिलाया है, और मिलाते हुए आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश किया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मिलाया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपने अल्कोहल बना दिया है, इस अल्कोहल के ऊपर इवन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन का बनना, इसके बाद ओजोनोलिसिस रिएक्शन, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अगेन इवन रिएक्शन। उसके बाद जब कंजुगेटेड सिस्टम बन गया, तो कंजुगेटेड सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बना उसमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इनडायरेक्टली फिंक्लिस्टन रिएक्शन, और उसके बाद अगेन SN2, और SN2 के बाद एक SN2 में ही नेम रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। बस जो रिएक्शंस आपके दिमाग में हैं
उन्हें रिएक्शन को सही तरीके से अप्लाई करिए और सबस्ट्रेट को देखकर, रिएक्शन को देखकर सही डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करिए, रिएक्शंस बन जाते हैं। तो इसी तरह के और कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग मज़ेदार ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखने के लिए जुड़े रहिए। मेरी कोशिश होगी कि आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन का डर को आपके दिल और दिमाग से निकाल दें। गुड नाइट।